हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है, हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम। हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ईरान का अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो ख़त्म करने की तरफ जाना चाहिए। जैसे हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। लेकिन हम तो ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा कि इसराइल पर अटैक करके, लेकिन जस्ट मुँह वाली मदद है। मिसाइल दागो उन पे ताकि पता चले, जो हमारे पास इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार पाकिस्तान भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। पाकिस्तान की अभी जंग लड़ने वाले हालात तो नहीं है। उसकी बेसिकली वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो काफ़ी लोएस्ट है, और इसकी इकोनॉमी जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है। कि ये जो न्यूक्लियस पावर है, अच्छा न्यूक्लियस पावर है, इसके असरात पूरी दुनिया पर मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पर नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिल के अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। हम भी यही चाहते हैं, अमन चाहिए। हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान को ये पहला हमला करना चाहिए था, जो कि ईरान ने स्टार्ट किया है। कैसा अमन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था, तो अमन कैसे? अमन जहाज से ही आता है और किस तरह आता है। बेसिकली बात है कि जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक हम इसराइल का बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। और जो हमारी हुकूमत है, ये जो हुक्मरान हैं, ये सारे अमेरिका की बात मानने वाले हैं, और जब ये कुछ करेंगे तो अवाम कुछ करेगी, क्योंकि अवाम जो है वैसे निकल नहीं सकती। हमारी अवाम जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, ये अपने हलाल रिज़्क़ कमाए के जंग लड़ने जाए। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है। मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए। अब जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम। इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था। बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आप कौन था कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया। आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए तलवार के दम पे? जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। सुने, उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये गजवा हिंद की तरफ जा रहा है, ये World War 3 होने जा रही है, जो हम किताबों में सुनते आ रहे थे। तो क्या कहोगे? जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो हदीस नबी बताई है उसमें यही है कि इंसानियत जो है ऐसे इस्लाम फैलेगा और इस्लाम एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। ये आप कहते हैं कि सारी दुनिया पे हुक्मरान काफरों की हो जाएगी, सिर्फ यसरब मदीना जो होगा तो उस पर काफरों की हुकूमत नहीं रहेगी। उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक हैं जो बता रहे हैं, जो भी मजहबी स्कॉलर बता रहे हैं, मौलाना साहब बता रहे हैं, तो जो हदीस मुबारक है उसको तो हम मानेंगे, क्योंकि रात को कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी वो चाहे, मतलब ये इसराइल चाहे तो अभी भी लोगों की बातें सुन सकता है, बैठ के मामला तय कर सकती है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा को खुद चाहिए कि वो बैठ के ये मसले को हल कर लें। ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग खून खराबे के तो वैसे भी खिलाफ हैं, और हमारे मुसलमान की तो कोशिश एंड तक यही होती है कि हम प्यार से, मोहब्बत से ये मसला हल कर लें। तो फिर हम अमन का पैगाम क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगाम क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान को खुद चाहिए कि जो इनकी सबसे बड़ी बड़ी जमातें हैं ना, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, अब जमातुल दावा है, जमातुल दूसरी हैं, हर तरह क्या इसराइल को इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सऊदी अरब भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर पावर है वो इसराइल के साथ है। ईरान के साथ इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जिनके साथ सुपर पावर होती है जंग वही जीतता है। बेसिकली हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो जज्बा जिहाद है ना वो सबसे बढ़कर। इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। और हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा। तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें।
एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो आपके अंदर कितना जज्बा है? मेरे अंदर बहुत जज्बा है। अगर बॉर्डर खोलेंगे तो हमारे जैसे कई नौजवान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत खुशफहमी है कि हम शहादत का रुतबा हासिल करें। हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब कितने हैं, थोड़ा सा अगर आइडिया हो? हमारे पास अगर जो तारीख में पढ़ा गया, ये जो मीडिया हमें बता रहा है, गाइड कर रहा है, उसके पास तकरीबन हमारे साथ 8 से 9 न्यूक्लियस बम हैं, जो तकरीबन दुनिया को तबाह करने के लिए जो एक भी बहुत है। एक नहीं, वो कहते हैं कि 14-15 चाहिए, तो 8 के 9 हमारे पास है, कुछ इंडिया के पास भी है। पाकिस्तान की पावर जो है वो तो सारी जदीद ही है, लेकिन ये है कि जब तक हमें अमेरिका जो है हमारे सियासतदानों को इजाज़त नहीं देगा, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं हम कुछ कर सकते कि जो IMF है वो अमेरिका का अदारा है, उसके हम कर्जदार। भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है सर? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? हम क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है, ये हमारे मुसलमान भी नहीं आई। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में तो हम क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मांगते हैं और वो मांगते नहीं, वो ऑर्डर करते हैं। और इस जंग से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है फ्यूचर में? यही है कि हम सारे मुसलमान जितने भी ममालिक हैं इन सबको एक हो जाना चाहिए। और फिर हमारे पे काफिर कभी भी गलबा नहीं हासिल कर सकते। हमारी यही सोच क्यों है कि यार जो भी यहाँ पे कुछ हो, जो हम कहते हैं यार काफिरों ने किया, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, हम हर चीज़ का ब्लेम उन पर क्यों डालते हैं? ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। हम कहते हैं कि हज़रत उमर जैसा सियासतदान कोई पैदा हो जाए, तो वो पैदा तो नहीं होना, वो हम खुद बनना है। वो भी एक माँ के इंसान ही थे ना, कि इंसान खुद अपने कामों से काम बनता है। इंसान जो अपने कामों से तो है ना कि जैसी कौम वैसे सियासतदान, ये भी तो एक बहुत मशहूर कौल है ना। वो तो है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं, उनमें कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। सारे सियासतदान भी एक जैसे नहीं है। मुसलमान सबसे ज़्यादा करता है, आपस में एक दूसरे के साथ करता है, लेकिन रोकने के लिए ज़्यादा आगे कोई भी नहीं आता। जब रोकने की बात होती है तो अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अगर हक सच पे बात करें। पाकिस्तान अक्सर जुल्म कर जाता है, कौन नहीं करता? जिस चीज़ को नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है। सबसे पहले इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। इसका आप इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने जो किया है इसराइल के साथ वो ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है, क्योंकि इसराइल को जो है इन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और हमारी यही दुआ है कि इसको सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाना चाहिए। और जितनी भी ये इसकी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनकी खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए, ताकि इनका मोराल जो मुसलमानों का मोराल बुलंद हो और हम सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ ये भी तो देखे ना, जिस तरह से ईरान के जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल थे वो इसराइल ने ख़त्म कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि अब इसराइल दोबारा उन पर अटैक करेगा तो उनका हाल भी गजा जैसे नहीं हो जाएगा जिस तरह से फ़लस्तीन में हो रहा है? क्योंकि वो तो एक बहुत पावरफुल कंट्री है। इसमें मेन किरदार अक़वाम मुत्तहिदा ने अदा करना है। वो जंग बंदी करेंगे तो ये ख़तरा टाल सकता है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन को जो है ना बेहतर करना चाहिए। और मुसलमानों का हमें बहुत शदीद दुख है कि हम इधर ईदें मना रहे हैं, वो बेचारे अपने आबाओ अजदाद को अपने साथ। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजादात है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया है, मुसलमानों ने। किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया, हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं। आपको क्या पता है? सच नहीं, हमने देखा। 14 साल पहले जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना, वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखें। पाकिस्तान नंबर 1 पे है। तो मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है। ठीक है, लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने एटॉमिक बॉम्ब के लिहाज से कि हमारे पास इतने ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब है, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान भी ज़रा एटॉमिक पावर से मजबूत है? पाकिस्तान के लिए खुशी का तब भी बात है जब इमरान खान बाहर आए, तो वही आगे कुछ कर सकता है, क्योंकि वो दिलेर था, उसके पीछे अवाम भी दिलेर थी। और बुज़दिल हुक्मरान है, अवाम भी बुज़दिल ही होगी। तो मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, एक दूसरे के साथ मिलते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। टेक्नोलॉजी है तो क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है?
अल्लाह तो एक उनका मामला है, अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है। आप दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान है। वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। आ रही है कश्मीर नहीं अब देता। फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान को शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर का बोलते हैं। आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है